क्या करें? शास्त्र आज्ञा दे रहा है, उसका पालन करिए। महापुरुष जो आज्ञा दे रहे हैं, साष्टांग प्रणाम किया दशरथ ने और विनय पूर्वक कहने लगा, गुरुदेव आज्ञा कीजिए। अब आज्ञा क्या है मेरे लिए? आपने मेरा मन तो पढ़ ही लिया। गुरुदेव ने कहा, तेरे मन में याचना है, कामना है, पुत्र प्राप्ति की चाह तो लेकर मेरे पास आया है। पुत्र की प्राप्ति की चाह तेरे में, और पुत्र नहीं परम पुत्र की, पुत्र नहीं परमात्मा की। तो ईश्वर चाहता है पुत्र के रूप में, सर्वसमर्थ पुरुष चाहता है पुत्र के रूप में। तेरी कामना केवल बेटे की तो नहीं है, पुत्र ही तो नहीं चाहता है। तू तो परम पवित्र और परम पावन परमात्मा की चाह लेकर आया है। ईश्वर प्राप्ति की कामना है कि पूरी होगी, लेकिन इसके लिए यज्ञ करना होगा, इसके लिए बड़ा यज्ञ करना होगा। इसके लिए पुत्रेष्टि यज्ञ श्रृंगी कराएंगे, श्रृंग ऋषि, उनके यहां चलते हैं। उन्हें बुलाया गया, विशाल यज्ञ की रचना की गई उनके आश्रम में। 1 वर्ष का अनुष्ठान और अश्वमेध यज्ञ। श्रृंगी ऋषि, ऋष्ट श्रृंगो वनचरस्तप स्वाध्याय संयुतः अनभिज्ञस्तु नारिणां विषयाणां सुखस्य च। वशिष्ठ ने कहा कि श्रृंगी के संकल्प से ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। सामान्य ऋषि नहीं है वो एक बार ऐसे दृष्टिपात करें तो बंजर भूमि में भी फूल फल प्रकट हो जाते हैं। जो वंध्या है वो सगर्भा हो जाती है, वो गर्भ धारण करने की सामर्थ्य रखती है। वो निशाचरों का वध नहीं करते, निशाचरों पर दृष्टिपात करते हैं। श्रृंगी के दृष्टिपात से ही निशाचर देव हो जाते हैं। श्रृंगी पितरों को एक बार ऐसे देख भर लें तो पितर उसी समय पितृत्व को, पितृलोक को त्याग कर देवता बन जाते हैं। उनकी दृष्टि ही पर्याप्त है, केवल देखना भर ही उनका पर्याप्त है। वो इतने बड़े ऋषि हैं। अथर्ववेद की ऋचाओं से, जो अथर्ववेद की कुछ 16 ऋचाएं, जब उनका आह्वान करेंगे तो वेद प्रकट हो जाएंगे, ऋचाएं फल देने के लिए आकुल हो जाएंगी और तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। इसे श्रृंगी ऋषि श्रृंग के पास जाना होगा। ये है कौन? अनभिज्ञस्तु नारिणां विषयाणां सुखस्य च। श्रृंगी ऋषि विभांडक के पुत्र। विभांड ऋषि विभांडक के पुत्र तप कर रहे थे। इंद्र भयभीत हो गए। विभांडक का तप इतना है कि अनेक इंद्र प्रकट हो सकते हैं। उनके तप ने इतनी अधिक ऊर्जा प्राप्त कर ली। विभांडक ऋषि इतने बड़े तपस्वी हो गए, नदी में खड़े थे वो। इंद्र भयभीत हुए। इंद्र ने अपने गुरु से पूछा, ये है कौन? तो गुरुदेव ने बताया बृहस्पति ने कि ये विभांडक हैं और तू तो एक इंद्र है, ये 1000 इंद्र 1000 स्वर्ग लोग पैदा कर सकते हैं। इतनी शक्ति इनमें आ गई। भयभीत हो गए इंद्र कि कहीं और इंद्र तो नहीं बना देंगे। बोले हाँ ऐसा कर भी सकते हैं, तो फिर मेरा क्या होगा? क्या तू सामान्य हो जाएगा? तो प्राण पवन प्रकाश आकाश पर मेरा नियंत्रण नहीं रहेगा ना? फिर मैं देवताओं का स्वामी नहीं रहूंगा? बोले ना। फिर कौन होगा? बोले जिसको ये चाहेंगे। तो इनका तप क्षीण किया जाए। अप्सराओं से कहा कोई एक जाए और जहां वो तप कर रहे हैं वहां पहुंचे।
अप्सराओं ने कहा नाना, उनके सामने खड़े होने से हमारा नाश हो जाएगा, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो सारी अप्सराओं ने मिलकर अपना तप तेज देकर एक अप्सरा पैदा की, अपूर्व सुंदरी अप्सरा। और वह अप्सरा अपने को जैसा इंद्र का आदेश था वैसा कि विवस्त्र होकर, निर्वस्त्र होकर वो अप्सरा खड़ी हुई। वहां विमांडक ने देखा ये कौन है, उनका तेज किंचित स्खलित हुआ। और वो तेज मृगी ने धारण किया, उसी से श्रृंगी का जन्म हुआ। इसलिए एक सींग था उनके मस्तक पर छोटा सा, श्रृंगी ऋषि के ऊपर श्रृंगी, एक छोटा सा मणि भांति वो चमकता था। औरस पुत्र उनका, और उन्होंने ये तय कर लिया कि हाँ मेरी इस पूरे परिक्षेत्र में कोई मादा नहीं आएगी। अब चकित मत होना, वृक्ष थे, लताएं नहीं वहां हो सकती थी, कोई मादा नहीं, मृग आ सकते थे, मृगी नहीं, सिंह आ सकते थे, शेरनी नहीं। उत्कीलित कर दिया उन्होंने परिक्षेत्र, वो पूरा वन, वो पूरा जहां वो रहते थे कि केवल नर रह सकते हैं, मादा नहीं, इतने अधिक शुद्ध क्रुद्ध हो गए। कथाएं हमको लगा सुना दें।